हेलो फ्रेंड्स, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। मैं आज पहली बार पॉडकास्ट बना रहा हूं और इस पॉडकास्ट बनाने के पीछे भी एक स्टोरी है। अदरवाइज़ मेरा शायद पॉडकास्ट आपके सामने नहीं आता। ये आज की चर्चा बेसिकली हमने इसलिए चुना है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं या तो दिल को छू जाती हैं या दिल को लग जाती हैं। दिल को छू जाने वाली वो जो पसंद आए और दिल को जो लग जाती हैं तो वो इसका मतलब ये है कि वो ठीक नहीं है और उस पर कहीं ना कहीं कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वो कहीं ना कहीं किसी को हर्ट कर रही हैं। तो मैं ये पॉडकास्ट क्यों बना रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि मैंने काफ़ी दिन पहले मैं उम्रा के लिए सर्च कर रहा था कि उम्रा पे कैसे जाया जाए। तो वहीं पर मेरे को एक सेलिब्रिटी का, बहुत बड़ी एक सेलिब्रिटी का एक वीडियो सामने आ गया। तो मैंने देख लिया कि ये जानने की इच्छा होती है कि भाई कैसे कैसे गए, क्या हुआ। तो वो जो सेलिब्रिटी का वीडियो था उसमें वो एक बड़ी अजीब सी बात सामने आई। उन्होंने कहा कि हम एक होटल में ठहरे हैं, होटल का टूर भी कराया, होटल का रूम दिखाया, सब कुछ दिखाया। लेकिन उसके बाद में लास्ट में ये कहती हैं कि वहाँ पर नहाने के लिए प्रॉपर सामान नहीं था, प्लेस नहीं था और मुझको वहाँ पर पाकी के लिए और नहाने के लिए, वो भी ऐसी जगह पर जहाँ की लोगों का सपना रहता है, लोगों की उम्मीदें रहती हैं कि किसी भी तरीके से उस जगह जाया जाए। उन्होंने ग्लास का सहारा लिया। मतलब बड़ा अजीब सा लगा। इतने बड़े सेलिब्रिटी, सब कुछ है उनके पास में, अल्लाह का दिया हुआ, शायद अल्लाह ने ही उनको वहाँ बुलाया था। तो फिर इतनी छोटी बातें ये समझ में नहीं आई कि क्या दूसरा रूम जो उनके जो इन लॉज थे उनका था, उनका रूम भी यूज़ किया जा सकता था। ये ऐसा होता है, अक्सर होता है कि भाई मेरे रूम का एक गीज़र नहीं चल रहा है या मेरे रूम का शावर नहीं चल रहा है तो मैं आपका रूम यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसा बहुत होता है। तो और फैमिली में तो ये कोई बड़ी बात होती ही नहीं है, वो भी ख़ास तौर से ऐसी जगह पर कि जहाँ पाकी रहना बहुत ज़रूरी है। तो अजीब लगा। तो फिर मैंने देखा कि मैं कुछ उनके और वीडियो देखते चला गया। तो उसमें लगा कि लोग जो आपको दिखाना चाहते हैं वो अलग होता है और वास्तविकता में जो लोग होते हैं वो कुछ अलग होते हैं। यही चीज़ मेरे को थोड़ा सा हर्ट करी और या कह लो कि लगी। तो मैंने फिर और सर्च करना शुरू किया। तो मैंने ये देखा कि हर चीज़ जो वहाँ दिखाई जाती है वो सिर्फ हम लोगों के लिए दिखाई जाती है। बहुत बच्चा बन के, छोटा बन के और चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाकर, खुश दिखाना, दूसरों से अच्छे रिलेशंस दिखाना। लेकिन एक्चुअल में कहीं ना कहीं जो उनकी असलियत होती है वो सामने आ ही जाती है। बहुत सारी वीडियो ऐसी हैं जिससे उनकी सबकी असलियत सामने आ जाती है। तो मैंने रिसेंटली एक ब्लॉग में देखा, हालांकि उन्होंने अपने व्यूअर्स से, वो भी जो उनके सो कॉल्ड बहुत सारे व्यूअर्स हैं और वो हमेशा ही एडमायर करती है उन व्यूअर्स के लिए, उनसे पूछा कि मुझे हनीमून पर कहाँ जाना चाहिए फ्रेंड्स, ये बताइए। बड़ा अजीब लगा ये, क्योंकि ये बड़ा ही पर्सनल क्वेश्चन होता है। मैं प्राइवेट भी नहीं कहूँगा, ये पर्सनल क्वेश्चन होता है। और ख़ास तौर से जब उनकी जो शादी हुई थी वो एक लव मैरिज थी। तो लव मैरिज में तो बहुत सारी चीज़ें पहले हो जाती हैं। और फिर आजकल के ज़माने में इट्स नॉट पॉसिबल कि भाई लव मैरिज ही हो, अगर अरेंज मैरिज है तब भी सारी चीज़ें पहले से अरेंज हो जाती हैं। और ऐसी कौन सी शादी है आज की डेट में जो पहले से ये अरेंज नहीं कर लेती कि उसके बाद में नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा एज ए हनीमून कहाँ होगा। क्योंकि ऑलवेज ये एक मेमोरी होती है लाइफ टाइम के लिए। तो लोग इसका पहले से ही वो करके रखते हैं। पर अजीब लगा कि इतने बड़े सेलिब्रिटी जिनकी शादी हुई मोदा में, और मोदा ऐसा लगा कि जैसे सर पे उठा लिया है पूरा। शायद मोदा वाले लोग भी आज तक याद करते होंगे कि उनका किस तरह से उन दिनों हुआ था हर एक जगह पर। और जबकि वीडियो में जो आपको सबको दिखाया गया वो थोड़ा अलग था। दूसरी वीडियोस भी देखी, उनके साथ वालों की देखी, जो उन लोगों पर बात करते हैं उनकी भी देखी। तो सारी चीज़ें उनसे सामने भी आती है। तो बड़ा अजीब से लगा कि इस तरह की इवेंट या इस तरह के जो क्वेश्चंस किए जाते हैं, इससे क्या लगता है, मतलब ये लगता है कि वो अपने आप को बहुत इनोसेंट और बहुत ऐसे दिखाना चाहते हैं या बहुत ज़्यादा अटैचमेंट दिखाना चाहते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। और डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा होता है, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी कुछ पर्सनल हैं। तो ये म्यूचुअली डिसाइड होती हैं और वो डिसीजन कब का हो भी चुका होगा।
अब ये वीडियो आ रहा है तो वीडियो में सामने लाया जा रहा है और सामने करा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आइदर आप कमेंट पढ़ेंगे तो कमेंट गायब हो जाते हैं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। और एक चीज़ और फ्रेंड्स इसमें आती है कि जिन हालातों से वो अभी गुज़र रहे हैं, जो अभी रिसेंटली अल्लाह ना करे किसी के साथ हो एक हादसा उनके ज़िंदगी में छोटा सा हुआ है, उसके बाद में आदमी मेंटली और फिज़िकली भी थोड़ा सा वीक हो जाता है। और इसको ज़्यादा वक्त हुआ नहीं है, तो ये वक्त था कि जब अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया जाए, अपनी हेल्थ की तरफ क्योर किया जाए, अपने हेल्थ को देखा जाए, और दूसरा अपने रिलेशंस को और ज़्यादा बिल्डअप किया जाए। ये आप जब शादी होती है तो एक नए रिलेशन में आते हैं, वैसे कहने को तो हर बात दिखाई जाती है कि अगर चाय भी पीनी है तो वो कहाँ गए, कैसे गए, कितने बजे गए, क्या हुआ, किसके साथ चाय पी। लेकिन अब जब शादी हो जाती है तो फिर हमें एक और काम करना होता है कि न्यू रिलेशन को बिल्डअप करना होता है, वो कहीं दिखाई नहीं देता। वैसे हम सब कुछ हैं, सब कुछ अच्छे हैं, रिलेशन बहुत अच्छे हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन अपने जो न्यू रिलेशंस हैं वो बिल्डअप होते हुए कहीं दिखाई नहीं देते। जिस घर के लिए आप गए हैं, जिनको आपने उम्मीदों से मांगा है, हालांकि पहले उसमें सबकी रजामंदी नहीं थी पर बाद में हो गई, तो क्यों ना उन रिलेशंस को बिल्डअप किया जाए। और आपके लिए ही देखो, जो आपके हस्बैंड हैं वो जो है वहाँ अपनी नौकरी छोड़कर यहाँ आए हैं, तो अब डेफिनेटली बात है कुछ ना कुछ प्लान होंगे, कुछ भी होंगे, तो उस प्लान के ऊपर वर्क करना चाहिए, वो कहीं दिखाई नहीं देता। तो इस तरह से लगता है कि कहने के लिए कुछ और होता है और दिखाया कुछ और जाता है। मैं तो यही कहूँगा कि चाहे ब्लॉगर्स हों, चाहे सेलिब्रिटी हों, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपनी पर्सनल लाइफ है, आपकी पर्सनल लाइफ है तो ये सब कुछ है। तो मेरी सलाह तो यही रहेगी, बजाय इसके कि व्यूवर्स से पूछें, इनसे पूछें, अपने घर के बड़े लोगों के साथ बैठें और अपनी लाइफ के आगे की वक्त को तय करें कि वो कैसे चलना है और कैसे हमें जाना है और किस तरह से हमने आपसी रिलेशंस को बहुत अच्छी तरह बिल्डअप करता है। बाकी तो जो वक्त चला गया वो तो चला गया, वो तो आपने निकाल ही दिया है। अब तो आप कभी भी जा सकते हैं, अब इसे कुछ भी हनीमून कहिए या कुछ भी कहिए, वो जो होता है वो तो सिर्फ़ और सिर्फ एक मोमेंट होता है जो इमीडिएटली एंजॉय किया जाता है। बाकी तो आप कभी भी कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बातें मुझे लगी थी, तो मैंने कहा ना, जो कुछ दिल को लग जाती हैं कुछ दिल को छू जाती हैं, तो आज मैंने बात करी दिल को लगने वाली बातें। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं आपको अपने व्यूज़ शेयर करता रहूँगा। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, आपको अच्छी लगी तो डेफ़िनेटली कमेंट कीजिएगा, और नहीं अच्छी लगी तब भी बताइएगा, जिससे कि मैं भी समझ सकूं कि मेरी जो व्यूज़ हैं वो ठीक हैं या नहीं हैं, और ज़िंदगी में किस तरह के व्यूज़ रखने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा व्यू अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे पता लग सके कि मेरा व्यूज़ कितना ठीक था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।